हैं त्वरण बराबर क्या होता है, वेग में परिवर्तन बटा समय। तो वेग में परिवर्तन बटा समय त्वरण बराबर होता है। तो इसमें देखिए वेग में परिवर्तन माने अंतिम क्या होगा, अंतिम वेग और शुरुआती वेग। तो इसमें अंतिम वेग शुरुआती वेग कितना है, देखिए 10 ही है ना, 10 माइनस 10 होगा, ये अब बटा कितना हो जाएगा 2, 10 बटा 10 माइनस 10 बटा 2। जैसे यहाँ से शुरू किया यहाँ जाए फिर 10 सेंटीमीटर, तो ये कितना हो जाएगा 0 बटा 2, तो कितना आएगा 0। यहाँ भी कंडीशन वही है, यहाँ भी कंडीशन कुछ अलग नहीं है, यहाँ भी वही है। तो यहाँ भी होगा 10 माइनस 10 बटा 2, यहाँ भी क्या हो जाएगा 0 बटा 2 बराबर 0। तो देखिए वेग एक समान क्यों है, ये भी 10 से है और 10 मीटर की दूरी कितना देर में तय कर रहा है 2 सेकंड में, ये भी 10 मीटर की दूरी 2 सेकंड में। कोई बदलाव हो रहा है नहीं होता। एक मतलब कुछ निकला कि अगर हम वेग को एक समान रखते हैं, जिससे वेग निकला ना जी 10 बटा 2 कीजिए, तो वेग बराबर कुछ होता है विस्थापन बटा समय। तो विस्थापन कितना हो रहा है 10 मीटर, समय कितना लग रहा है 2 सेकेंड, तो कितना आया वेग 5 मीटर पर सेकेंड आया। फिर अगला भी चले तो क्या हो गया, फिर अगला में भी वही कंडीशन था, 10 मीटर की विस्थापन हो रहा था कितना समय में 2 सेकंड में, तो कितना आया 5 मीटर पर सेकंड। तो हम बार बार देख रहे हैं कि कुछ ही है, वेग समान है। तो जब वेग समान रहता है तो त्वरण क्या हो जाता है, शून्य होता है। समझ में आ गया ना, कुछ नहीं होना चाहिए, हम समझे आराम से, हम ना समझ में पूछिए। इसी कंडीशन पर हम लोग का जो बाइक हम लोग चलाते हैं ना, एरे पर निर्भर है बाइक। एक्सेलरेशन से ही बना है एक्सीलेटर, एक्सेलरेशन से कुछ ही बना है एक्सीलेटर बना है, कैलकुलेशन नहीं आया है। कहा कि अगर हम एक्सीलेटर को बढ़ावेंगे घटावेंगे तो कुछ ही होगा, चाल बढ़ेगा, तुरंत का मान कुछ ही होगा, घटेगा और बढ़ेगा ना जी। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, कोई भी ऐसा आदमी नहीं है जो मैंने बाइक चलावेगा तो एक समान चलावेगा, हो ही नहीं सकता है। कोई मैंने आ गया सड़क पर कोई थी, रोकना पड़ेगा, फिर तेज़ी करना पड़ेगा, है ना जी। लेकिन लेते कुछ हैं, कोई दूरी को एवरेज ज्ञात करते हैं, औसत चलाता है, चाल नहीं किसी चीज़ का आता है। यहाँ से बिहार से भी गए तो कुछ बोलते हैं लगभग 1 घंटा पहुँच गए, तो लगभग ही कौची है, औसत है ना जी। लगान झुक रहा है जी, अनुरोध झुक रहा है। एक वो कंडीशन है जब वस्तु का वेग एक समान रूप से बढ़ता है। कंडीशन है जब वस्तु का वेग एक समान रूप से बढ़ता है, एक समान रूप से बढ़ता है, तो त्वरण के मान पर क्या प्रभाव पड़ता है, त्वरण के मान पर क्या प्रभाव पड़ता है। पहले इसका आंसर बताइए क्या होगा। त्वरण के मान पर कोई प्रमाण मैंने सुन रहता है नहीं, त्वरण भी समान बढ़ेगा। इसका आंसर होगा त्वरण एक समान रूप से बढ़ता है, एक समान रूप से बढ़ता है, एक समान रहता है। त्वरण क्या रहता है, त्वरण एक समान रहता है। इसको भी समझिए उसी तरह से, ठीक है। वेग बराबर क्या होता है फॉर्मूला, विस्थापन बटा समय। चलिए ठीक है, तो मान लिया कि यहाँ है दूरी है, मान लीजिए ठीक है, यहाँ क्या है 2 मीटर, यहाँ कितना हो गया 4 मीटर, ठीक है। समय कितना लगा, t बराबर 2 सेकेंड। हम वेग बराबर फार्मूला जानते हैं, वेग बराबर फार्मूला कुछ जानते हैं, विस्थापन बटा समय ना जी। तो विस्थापन कितना हुआ, विस्थापन होगा 2 मीटर, विस्थापन कितना हो गया 2 मीटर, 4 माइनस 2 अब बटा 2, तो बराबर 2 बटा 2 आ गया ना, तो कितना आ गया 1 मीटर पर सेकेंड।
1 मीटर पर सेकंड कौची आया, बेग आया कि क्या आया, क्या त्वरण आया, बेग आया, विस्थापन त्वरण आता है, मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर रहता है। ये कुछ हुआ बेग में परिवर्तन की दर, तब बेग में परिवर्तन की दर समझा। ये प्रारंभिक बेग हो गया ना, प्रारंभिक ना, यहाँ से यहाँ थोड़ा सा त्वरण हो गया बेग, इसके आगे का समय है, ठीक ना। ये 4 मीटर, ये 6 मीटर, समय कितना, समय बराबर 2 सेकंड ही रहेगा, ठीक है। कौन बोला रहा? छः है ना, 4 मीटर, ठीक है। तो 6 माइनस 4 यहाँ पे फिर उसे लगाइए, 6 माइनस 4 बटा 2, ये भी कितना आएगा, 2 बटा 2, कितना आया 1। तो हम कौची देख रहे हैं, यहाँ से मिल रहा है जब वस्तु का वेग एक समान रूप से बढ़ता है, जब वस्तु का वेग एक समान रूप से बढ़ रहा है तो कौची आ रहा है, त्वरण का मान कितना आ रहा है, समान आ रहा है ना। यहाँ पर कोई मान रख सकते हैं, यहाँ 2 लिए ना तो यहाँ 10, यहाँ 20 भी लिख सकते हैं। मान लिया कि यहाँ 10 ले लिए, यहाँ कितना ले लिए, 20 ले लिए, समय ले लिए इतने, ठीक है। तो 10 से 20 हुआ तो कितना आएगा, या 10 बटा 2 आएगा तो कितना आएगा, 5 आएगा। और यहाँ 20 से ले लिए 30, 20 से 30, ये कितना आया, 10 है ना जी, अंतर, अब बटा 2, ये कितना आया 5। ये त्वरण आया, आई जो रहता है ना, ये मीटर पर सेकंड रहता है, ये चाल रहता है, वेग रहता है, तब ना वेग में परिवर्तन हो रहा है। 10 मीटर से कितना आ रहा है, 20 मीटर पर सेकंड। तो ये हुआ प्रारंभिक वेग, ये हो गया अंतिम वेग। तो अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग बटा समय, उसी को क्या बोलते हैं, त्वरण बोलते हैं। समझ में गया ना। अब ये 2 कंडीशन याद रखिएगा, ये वाला कि जब वेग एक समान रूप से बढ़ेगा तो त्वरण क्या होगा, एक समान होगा। और जब वेग कुछ होगा, एक बार पहले कुछ बोले थे, बोलिए वाला 2 कंडीशन बताए ना, तो दोनों कंडीशन बताइए। एक कंडीशन तो हम बोल दिए, एक कंडीशन आप बोलिए। वेग एक समान रहने पर त्वरण का मान 0 होगा, और जब वेग एक समान रूप से बढ़ेगा तो त्वरण एक समान होगा। याद हुआ अनुज जी, बोले तो पहले का बोलिए। हाँ ठीक है, जब वेग एक समान रहेगा तो त्वरण का मान 0 होगा, और जब वेग एक समान रूप से बढ़ेगा तो त्वरण भी समान रहेगा। त्वरण कुछ रहेगा, समान रहेगा, ये याद रखिए, यही पूछता है। अच्छा, एक चीज कंडीशन और आता है कि u और v बराबर जानबे करते हैं, ठीक है। तो u क्या है, प्रारंभिक हम अथी भुला जाते हैं बार बार जी, अरे नहीं, हिंदिया हम भुला जाते हैं प्रारंभिक वेग के, प्रारंभिक ये होता है प्रारंभिक वेग, भी क्या होता है, अंतिम वेग। तो इसका मतलब क्या होगा, मतलब इसका मतलब क्या हुआ, u और v में जो चिन्ह है इसका मतलब क्या हुआ, v बड़ा है, u छोटा है। तो जहाँ प्रारंभिक वेग अंतिम वेग से कम हो, एक मतलब ही ना होगा, जहाँ प्रारंभिक वेग अंतिम वेग से कुछ ही है कम हो, तो इस कंडीशन में क्या करेंगे, इस कंडीशन में क्या बोलेंगे, त्वरण बोलेंगे। अब यहाँ पे लिख देंगे कि जब प्रारंभिक वेग से अंतिम वेग अधिक हो तो वह त्वरण कहलाता है, ठीक है। अब इसी कंडीशन में एक और कंडीशन आता है कि u, ये क्या कहलाएगा बताइए, ये कहलाएगा मानदंड। एगो हम कल बोले थे जी कि मानदंड को लिखने के लिए ऋणात्मक चिन्ह का प्रयोग करेंगे कि नहीं करेंगे, नहीं होगा, नहीं करेंगे।
मंडल लिखने के लिए ऋणात्मक चिन्ह का प्रयोग नहीं करते हैं। समझे ना, समझ में आ गया ये। अब आगे आइए, अब आता है वर्टिकल पर। क्या होता है वर्टिकल, जरा बोलते हैं उदर्ग। ठीक है, मान लिया कि जैसे दो तरह की होता है, ये होता है वर्टिकल। यहाँ होता है नीचे, यहाँ होता है ऊपर। तो यहाँ बताना होता है ना क्या, ये हुआ LP, जरा बोलते हैं प्रारंभिक बिंदु। कुछ ही बोलते हैं, हाँ लोअर पॉइंट, एक होता है फाइनल पॉइंट, एक होता है इनिशियल पॉइंट, है ना। IP होता है, LP ना IP होता है। जरा बोलते हैं ऐसे प्रारंभिक बिंदु का लिखते काल लिखो, है ना। बार बार कहाँ लिखिएगा, खाली IP से इंडिकेट कर दीजिए ना, समझ जाएगा। ये प्रारंभिक बिंदु, ये हो गया अंतिम बिंदु। तो प्रारंभिक बिंदु अंतिम बिंदु तो ठीक है। तो यहाँ से हम किसी वस्तु को फेंकेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे U का मान कितना होगा, U का मान माने प्रारंभिक में कितना हो जाएगा 0, और अंतिम में कितना हो जाएगा, ये अंतिम मान होगा जो होगा V, ये हो गया U, ये हो गया V। तो इसका कुछ मान होगा, ठीक है, समझ आ गया ना। अब एक और होता है ऊपर से, तो ऊपर वाला में क्या होगा, कौन बिंदु होगा, ये वाला प्रारंभिक बिंदु होगा, अंतिम बिंदु होगा, FP हो जाएगा, ये IP हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें फाइनल पॉइंट क्या होगा 0। क्यों 0 होगा, क्योंकि जब नीचे से ऊपर ले गया तो अंतिम में जाके एक जगह पे ऐसा आएगा, वहाँ पे U का V का मान 0 हो जाएगा, और वापस नीचे आना लगेगा। ये क्या हो जाएगा, कुछ मान होगा, इसका कुछ मान होगा। ये समझ में आया कि नहीं आया। ये ढेला फेंक वाला हल है, हो ना जी। ये नीचे से है ना, तो नीचे से हम किसी वस्तु को फेंकेंगे तो शुरू में उसका बेग कुछ रहेगा। जैसे हम इसको बेग उनके यहाँ, इसका शुरू में तो कोई बेग नहीं रहेगा हमारे हाथ में था, लेकिन वहाँ जाकर कुछ हो जाएगा, कुछ मान के साथ वहाँ पर जाकर गिरेगा ना। तो वही हो गया प्रारंभिक बिंदु, कुछ ही रहता है। किसी भी गाड़ी के खुलने के पहले वो कुछ ही रहता है, विरामावस्था में रहता है, तो उसका बेग क्या होता है, शून्य होता है। लेकिन कहीं भी जाने के बाद रुकने के पहले उसका बेग रहता है, रुक जाएगा तो कुछ हो जाएगा विरामावस्था में। ब्रेक हम मार देंगे तो कुछ रुक जाएगा ना जी, तो रुकने के बाद कुछ हो जाएगा विरामावस्था में। तो रुकने के पहले ना था उसका बेग। कोई भी चाल नापेंगे तो कब नापेंगे, जब गाड़ी चल रहा है। जैसे कुछ क्या 80 के स्पीड से जाते हैं स्कूटर से और रोकते हैं बाइक, या फिर एक्सीडेंट होता है, कुछ कहता है कि नहीं रोकने के पहले 80 के स्पीड में था, जब धक्का लगा तो कितना की स्पीड में था, 80 के स्पीड में था। अच्छा थोड़े बोला कि गिरला के बाद 80 के हल है, 80 के स्पीड में था तब मारा, मतलब धक्का मारा या फिर एक्सीडेंट किया। यही चीज़ यहाँ होता है। यहाँ पे क्या होगा, ऊपर से किसी वस्तु को हम छोड़ेंगे और नीचे आएगा, तो छोड़ने के समय उसका कोई बेग रहेगा ना, जब हाथ में तो कुछ ही है 0 है, अब पहुँचेगा तो कुछ मान के साथ पहुँचेगा। ये भी होता है, ये दोनों में अंतर है थोड़ा सा, ज़्यादा हार्ड ना हो। यही कंडीशन में लग जाता है अथिया पर, MGH फार्मूला पर ये होता है ना, पोटेंशियल एनर्जी, और उसमें यही नहीं लगता है MGH वाला पर। MGH हो गया, हाफ रेट स्क्वायर हो गया, इस पर भी बनता है। हम लिख ले विरामावस्था से कोई वस्तु चलेगा तो उसका प्रारंभिक वेग 0 होगा, अब ब्रेक लगाने पर भी उसका अंतिम वेग क्या होगा, 0 होगा। तो मैंने हम जब भी वेग मापेंगे तो क्या मापते हैं, बीच का वेग। वही ना था, बीच का वेग 2 मीटर प्रति सेकंड था, 4 मीटर प्रति सेकंड था, तो इसको माप रहे थे ना। ये दोनों के बीच में कितना था, 2 के गैप, और वही चीज़ को चीज़ 2 से तुलना कर रहा था, ये कह रहा था ना हमको, यही चीज़ था, तब बीच ही का ना हम मापे।
अंतिम और शुरू वाला के क्या होता है, अंतर होता है जो कुछ रहता है, वेग में पैदा कुछ रहता है, त्वरण कहते हैं। अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग बटा समय, वो कुछ ही है, त्वरण है। गति का समीकरण निकल हो गया था ना जी। हाँ हो गया था। ऑब्जेक्टिव इसका पूछ लेते हैं। ऑब्जेक्टिव पूछते हैं, दोबारा वाला ऑप्शन नहीं हुआ था। रहेगा वेग और शून्य। त्वरण में कुछ है विस्थापन ना, तो यहाँ पे कुछ ही लिखाएगा जी, वेग यहाँ पे समय समय जाएगा ई पट्टी, वेग जाएगा ऊपर की ओर, ठीक है। ये पहला बिंदु, ये दूसरा बिंदु, ये तीसरा बिंदु, ये चौथा, ये पाँचवा बिंदु बोल सकते हैं, कंडीशन बोल सकते हैं, ठीक है। तो बताइए कि जो प्रथम है कंडीशन, ये क्या दर्शा रहा है, एक समान वेग त्वरण। पहले इसमें एक क्वेश्चन आता है कि वेग समय ग्राफ से हम क्या ज्ञात करते हैं, त्वरण का मान निकालते हैं। ये भी क्वेश्चन पूछन है, वेग समय ग्राफ से क्या निकलता है, इसका आंसर होता है त्वरण, ठीक है। आप बताइए कि ये जो है पहला बिंदु, ये क्या दर्शा रहा है, मैंने त्वरण को बढ़ते क्रम में कि घटते क्रम में, बढ़ते क्रम में घटा रहा है, ये तो हो गया पहले का। कल ही वाला कंडीशन है, देखिए वेग कुछ ही हो रहा है, बढ़ रहा है, तो समय भी कुछ ही हो रहा है, समय के साथ कुछ ही हो रहा है, दूरी बना रहा है, वही हाल है, कल ही वाला सेम है, बस आते खाली ई वाला चेंज होगा, ई वाला थोड़ा चेंज होगा, समझाना पड़ेगा, समझ में आ रहा है ना। मैंने पहला कंडीशन क्या था रहा है कि वेग कुछ ही हो रहा है, बढ़ रहा है समय के साथ, तो त्वरण का मान भी कुछ होगा, बढ़ेगा, है ना। अब आ गया दूसरा पॉइंट क्या कर रहा है, घट रहा है, त्वरण घट रहा है। त्वरण घट रहा है, और ये जो मिडिल पॉइंट है वो क्या कर रहा है, कल बताया था कितना सा से, एक पर रहेगा तो एक पर रहेगा, दो पर रहेगा, दो पर रहेगा, तीन पर रहेगा, तीन पर, वही पर है, त्वरण कुछ एक समान है, त्वरण एक समान है। और त्वरण एक समान कब होता है बताइए, त्वरण समान जब वेग एक समान रूप से बढ़ेगा तो त्वरण एक समान होगा, और जब वेग एक समान रहेगा तो त्वरण शून्य रहेगा, यही कंडीशन माने, वही कंडीशन है पर ये पूरा ग्राफ है वो दो पर। अब आ गया के माँ चौथा, तो चौथा में क्या दर्शा रहा है, ये वाला ये बिंदु क्या दर्शा रहा है बताइए, वो तो विरामावस्था में था ना, इसमें क्या है, जीरो नहीं होगा। इसमें दर्शा रहा है कि वेग एक समान है, ये बिंदु पर वेग है, मानिए 4 है, ये 3 है, ये 2 है और ये 1 है, तो वेग कितना है 4 है, लेकिन समय कुछ हो रहा है, नहीं, वेग बढ़ रहा है, समय के साथ कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है, कल वही था, विस्थापन हो रहा था लेकिन समय स्थिर था, तो इसलिए कुछ ही था, वो विरामावस्था में था ना, था कि नहीं था। यहाँ कुछ आ गया कि वेग बढ़ रहा है, मैंने वेग एक समान रूप से कुछ हो रहा है, वेग बढ़ेगा, समय न बढ़ रहा है। अच्छा हाँ समय बढ़ रहा है, जो उल्टी बोल दी, समय बढ़ रहा है, अब वेग कहाँ है, स्थिर एक समान है, इसका निष्कर्ष कुछ निकलेगा कि वेग कुछ ही है, एक समान है, और समय कुछ ही हो रहा है। इधर इलेनिया जाएगा ना, इलेनिया पे कभी कभी डाउट हो जाए, इलेनिया के मतलब कल ठीक समझ लिया, आज ना समझा पाइए, इलेनिया जाए के मतलब कुछ ही हुआ, समय बढ़ रहा है, अब वेग वजह को वजह है, मैंने 4 मीटर पर सेकंड वेग है, तो वेग इतने के इतने हैं, लेकिन समय कुछ ही हो रहा है, बढ़ रहा है, तो वेग कुछ ही होगा, एक समान होगा, हो ना। अब इसका मतलब क्या होगा, यह संभव है, तो यह संभव काहे है, वेग बढ़ रहा है और समय उतने के उतने हैं, तो संभव है कभी, ओरो में ही था एरो में ही है, कुछ ही हो रहा है, वेग कुछ ही हो रहा है, कुछ ही हो रहा है, बढ़ रहा है कि समय बढ़ रहा है, वेग बढ़ रहा है और समय वजह के वजह, मैं 4 सेकंड है, ठीक है, अब वेग कुछ ही हो रहा है, देखिए वेग ऊपर उठ के बढ़ रहा है ना, ये चीज़ देखिएगा, ये वेग को दर्शाता है, तो वेग बढ़ रहा है, समय कुछ ही है, इसलिए ठीक है, संभव है कि हम चाल बढ़ावेंगे तो समय भी तो बढ़वे करेगा ना, चाहे कोई अनुपात में बढ़वे करेगा। हम स्कूटर से कंगर जाएंगे या स्पीड में जाए फिर कुछ ही करें, धीमे धीमे जाए, अगर स्पीड ज़्यादा लेंगे तो समय कुछ लगेगा, कम लगेगा, और स्पीड कम लगेगा तो समय ज़्यादा लगेगा, लेकिन लगेगा तो ज़रूर, लेकिन यहाँ कुछ ही दर्शा रहा है, समय 4 के 40 सेकंड पर स्थिर है, ये कभी हो सकता है, नहीं हो सकता।
अब ऑब्जेक्टिव है, जब ऑब्जेक्टिव भी बताइए आराम से। ऑब्जेक्टिवों में क्वेश्चन अच्छा सा और समझाना पड़ेगा, क्वेश्चन है समझिए ना, कहाँ दिक्कत है। पहला क्वेश्चन है, एक पिंड यू से, अगर यू से बोला मतलब यू वेग से होगा, ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर फेंका जाता है, इसके ऊपर उठने की अधिकतम ऊंचाई h होगी। एक पिंड वेग u से ऊर्ध्वाधर ऊपर फेंका जाता है, इसके ऊपर उठने की अधिकतम ऊंचाई h होगी। h होगी माने कितना होगी बताइए? कुछ होगा तो होबे करे, कुछ होगा। अनंत हो जाएगा, फिर काय तुरंत अनंत हो जाएगा। अनंत नहीं होगा, यू स्क्वायर बटा 2g होगा, यू स्क्वायर बटा 2g होगा। ये तो फार्मूला हो गया। फार्मूले तो है, तो पूछ रहा है कोई, फार्मूले में पूछ रहा है, तो बताइए कि यू स्क्वायर कैसे आया? यू स्क्वायर का आ गया, यू बेग हम यू से फेंके थे, तो यू स्क्वायर का है आया। जैसे v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2s वाला पर निकलेगा, ये पर है ये लगता वी स्क्वायर बराबर है u स्क्वायर प्लस 2s, यू स्क्वायर प्लस 2s, u स्क्वायर v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2s। निकाल के थोड़ा देखते हैं। कुछ होता है वी स्क्वायर बराबर और ऊपर की ओर जा रहा है ना, तो ऊपर की ओर जा रहा है, यू तो स्क्वायर प्लस प्लस हो जाएगा 2gs, जी होगा ना, माइनस हो जाएगा, माइनस नीचे आता है तो प्लस होता है, ऊपर जाता है तो माइनस होता है। चलो माइनस है, ठीक है। तब भी का मान कितना है? तो भी का अंतिम में कि- उसमें ये चीज दिया है। नहीं दिया है, खाली ये लिखा है। देखिए क्वेश्चन, एक पिंड वेग u से ऊर्ध्वाधर ऊपर फेंका जाता है, तो इसके ऊपर उठने की अधिकतम ऊंचाई h होगी, कितनी होगी? तो इसके अंतिम अंतिम पॉइंट 0 हो जाएगा ना, अंतिम वेग कितना होगा? जीरो। 0। यू का यू तो कुछ यू के यू ना होगा, यू वेग से बोलवे किया है, हाँ। यू वेग से बोला ना जी, तो यू स्क्वायर हो जाएगा, अब माइनस 2gs आ गया, s आ गया, तो विस्थापन कितना होगा ये बताइए? विस्थापन तो वही तो क्या हो, बराबर की साइन कर देंगे तो आ जाएगा u स्क्वायर वही कर रहे हैं, वही कर रहे हैं, 2gs हुआ ना। हाँ। अब देखिए 0 है, तो इसको ही पर लावेंगे तो ये हो जाएगा, हैं? इसको ही पर लावेंगे, नहीं जी रुकिए ना, थोड़ा सा गड़बड़ है पड़े। पहले पूरा बराबर को साइन भेजिए ना, यू स्क्वायर बराबर कर देते हैं माइनस 2gs, होगा ना जी। अब ई भी आया, ई पर माइनस में होगा ना, बराबर के ई पर आएगा तो क्या होगा? माइनस में होगा, माइनस माइनस कुछ होगा, कट जाएगा, तो ये से बराबर कुछ हो जाएगा, यू स्क्वायर बटा 2g, यह हुआ। हाँ समझ में कि ना यार, इसको हम ई पर टिकिए। हमको पता है कि मतलब गणित में रूल कुछ होता है कि कोई भी संख्या को इक्वल टू या बराबर के इधर या उधर करते हैं तो उसका चिन्ह कुछ होता है, बदल जाता है। तो इसको हम ई पर टिके तो ये माइनस में आ गया, आई माइनस में था ही, ये कट गया, यू स्क्वायर बराबर 2gs, जहाँ एस कुछ ही है विस्थापन है, तो एस बराबर क्या निकल जाएगा? यू स्क्वायर बटा 2g। ये तो फार्मूलवा है, ये है, लेकिन फार्मूलवा मान था कि निकालना था। अब आगे बताइएगा, किसी गतिमान पिंड के लिए विस्थापन तथा दूरी का आंकिक अनुपात कितना होता है? विस्थापन दूरी का आंकिक अनुपात क्या होता है? ये हम समझाए थे भी। एक से अधिक होगा तो एक के बराबर होगा। एक से अधिक होगा या एक के? बराबर। क्वेश्चन देख रहा है, क्वेश्चन कुछ करा जाए। किसी गतिमान पिंड के लिए विस्थापन और दूरी का अनुपात क्या होगा? विस्थापन एक से कम होगा तो एक के बराबर होगा। एक से कम, हाँ एक से कम होगा। अगर विस्थापन ऊपर में है, दूरी नीचे में है, अगर विस्थापन और दूरी का मतलब ऊपर में विस्थापन नीचे में दूरी, तो बराबर भी हो सकता है, कम हो सकता है, अधिक नहीं एक से होगा। कम या एक एक से बराबर या एक के कम होगा। अब दूरी बटा विस्थापन होता था, क्या होता था? बराबर या अधिक होता था। एक से अधिक ये उल्टा कर दिया थोड़ा, कुछ ज़्यादा नहीं, उल्टा कर दिया था। आगे बताइए, यदि किसी पिंड का विस्थापन समय के वर्ग के अनुक्रमानुपाती हो तो वह वस्तु गमन करती है एक समान वेग से, एक समान त्वरण से, बढ़ते त्वरण से, एक समान त्वरण से। इसका क्वेश्चन समझिए, यदि किसी पिंड का विस्थापन समय के वर्ग के अनुक्रमानुपाती हो, मतलब क्या होता है? आंसर आपका सही है, थोड़ा सा हमको समझा दीजिए। हम याद कर लिए हैं खाली, हमको नहीं समझ में आ रहा। यही तो दिक्कत है, तो याद कीजिएगा ना काम देगा, वहाँ जाके कहानी चेंज कर दे ऑप्शन में आता है ना। को इसका मतलब है किसी पिंड का विस्थापन समय के अनुक्रमानुपाती हो,
एगो अनुक्रमानुपाती होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है, समानुपाती होता है, समझ रहे हैं। तो इसमें कौची बोल रहा है, पिंड का विस्थापन माने विस्थापन समान हो रहा है और समय के साथ हो रहा है। तो हम अभी बताए कि विस्थापन एक समान रहेगा या विस्थापन एक समान होगा तो कुछ तुरंत कुछ रहेगा। वेग एक समान रूप से बढ़ेगा तो तुरंत शून्य होगा, अब वेग एक समान रूप से बढ़ेगा तो समान रहेगा, त्वरण समान रहेगा, तो तुरंत एक समान रहेगा, वही ना है। अनुक्रमानुपाती कुछ हुआ ना, जिससे यह होता है। मान लिया कि 2 है, 2 नहीं कोई अथी माने पड़ेगा। बढ़ रहा है तो ये बढ़ रहा है, विस्थापन बढ़ रहा है तो समय भी बढ़ रहा है। हाँ, आप व्युत्क्रमानुपाती तो उल्टा होता है, हाँ। ये एक बढ़ेगा तो एक घटेगा। जैसे अगर हम एक्सीलरेटर ज़्यादा बढ़ाएंगे तो हमको समय कम लगेगा, तो एक दूसरे के कुछ ही है, उल्टा है कि नहीं है ना, वही चीज़ यहाँ। लेकिन यहाँ अनुक्रमानुपाती दे रहा है, माने विस्थापन भी हो रहा है, बढ़ रहा है और समय भी बढ़ रहा है, तो तुरंत कुछ ही रहेगा, एक समान रहेगा। आगे समझना, इस हम याद करबू ना तो नहीं याद होगा, पक्का 10 दिन के बाद भुला जाएगा, पक्का बोलते हैं भुला जाएगा। इसको माने बैठा के याद कीजिए कि हो कुछ ही रहा है क्वेश्चन में। अब क्वेश्चन है, VT ग्राफ द्वारा घेरा गया क्षेत्रफल किसी भौतिक राशि को निरूपित करता है जिसका मात्रा क्या होता है। V और T है, वेग और समय है। तो वेग समय से क्या निकलता है, त्वरण निकलता है ना। तो त्वरण निकलता है, त्वरण का मात्रा क्या होता है। लेकिन यहाँ एम दे दिल आंसर, मीटर खाली दल के मीटर खाली दे दिया, मीटर तो ना होना चाहिए VT से। तब वेग का समय ग्राफ से हम निकालते हैं त्वरण, त्वरण का मात्रा क्या होता है, मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है। चलिए आगे बताइएगा। वाला क्वेश्चन दिया है, 4 को कंडीशन दे दिया है। ये पहला कंडीशन है, और जो ग्राफ है ना दूरी और समय का है, दूरी और फिर ये कंडीशन है B, इसमें कुछ दिया है, ऐसे दिया है, समय है, ये दूरी है, ठीक है। और एक कंडीशन C है जो ऐसे दिया है, डिस्टेंस है, यहाँ टाइम है। और एक कंडीशन ये है, डिस्टेंस है, टाइम है। इसमें चिन्ह में कौन सा ग्राफ एक समान गति का सही निरूपण है। एक समान गति का सही निरूपण, एक समान गति पूछ रहा है, तो एक समान गति किसमें है जी, 4 बराबर दूरी का समय नहीं होता है। तो ठीक है, साहब में तो दूरी है बोला दिया है ना। ठीक है, एक समान गति में कौन होगा, बीच वाला सब सीधा। हाँ जी, आप जी ये होगा एक समान, जहाँ पूछे साहब में सामने वाला रहेगा, त्वरण पूछ दे, वेग पूछ दे, समय पूछ, मन दूरी पूछ दे। अगर 4 बढ़ता हुआ पूछता तो नीचे होता, घटता हुआ से, ठीक है। और ये डी हो जाएगा। गति कुछ ही, गति किसको कहते हैं, चाल को ही कुछ ही कहते हैं, गति बोलते हैं। ऐसे है, V है और T है, ठीक है, V है और T है। हाँ, तो इसमें A वाला क्या दर्शा रहा है, तो समय बढ़ रहा, वेग रुका हुआ है, एक मतलब उसको क्या बोल सकते हैं था, बोलो कि वेग एक समान है। वेग अगर यहाँ पे 5 किलोमीटर पर सेकंड है तो 5 के 5 पर रुका हुआ है, समय बढ़ रहा है, तो वेग कुछ ही है, 5 के 5 मतलब वेग एक समान है। और आपको क्वेश्चन आया ना, सात नंबर भी पूछा जाता है। अच्छा, तो 7 में समझा देते हैं। 7 बहुत अच्छा क्वेश्चन है, दूरी है और समय है, यहाँ पे समय है, इसमें है के बिंदु है, 3 बिंदु है ना, एक ऐसे है, एक ऐसे है, एक ऐसे है, एक और है, एक यहाँ चल जाएगा, ठीक है। चारों का नाम क्या है जी, ABCD। यहाँ से लगातार नहीं दे रहे हैं ना, वही तो देख रहे हैं, यह है ना, DC है, DC है, यहाँ पे D है, यहाँ पे C है। इसमें कोची कर रहा है, इसमें पूछ रहा है कि सबसे तेज और सबसे कम
किसकी गति है? सबसे तेज हो जाएगा सी का, सबसे कम हो जाएगा बी का। सबसे तेज और सबसे कम गति, बोलिए किसका जी? सबसे तेज है सी और सबसे कम है बी। क्यों कह सकते हैं कि मतलब सी या बी है? कोई डिफाइन कीजिए। ऐसे जा रहा है ना, तो जब ऐसे जा रहा है तो समय बहुत कम ले रहा है और दूरी अधिक तय कर रहा है, लेकिन बी जो है समय की ओर ज़्यादा जा रहा है और दूरी कम ले रहा है, तो दूरी कम तय कर रहा है। हाँ समझे। देखिए यहाँ पे समझना कुछ है, जो सी का जो झुकाव है वो दूरी की तरफ है, ठीक है। सी का झुकाव किस तरफ है? इस तरफ है। इस तरफ आने का मतलब कि ए इंडिकेट करता है दूरी को कुछ हुए बढ़ते क्रम में, ए करता है इंडिकेट समय को बढ़ते क्रम में। तो दूरी बढ़ रहा है और समय से देखिए कुछ ही भाग रहा है, दूर भाग रहा है। समय से क्या भाग रहा है? दूर भाग रहा है। समय से दूर भागने का मतलब कि कुछ ही हुआ कि समय कम ले रहा और दूरी अधिक तय कर रहा, मतलब वेग क्या है आपका? चाल क्या है? अधिक है। तो चाल अधिक है और समय आप कम ले रहे हैं, तो दूरी ज़्यादा तय कीजिएगा। इसलिए कुछ ही सबसे ज़्यादा दूरी कौन तय करेगा? सी। दूरी भी तय करेगा, समय भी कम लेगा और इसका चाल भी कुछ ही होगा, सबसे अधिक होगा। 3 चीज़ हो गया ना। अब बी का है कम है, बी है जो देखिए बी है जो दूरी से ही बहुत दूर है और समय से कुछ ही है नज़दीक है। एक मतलब कुछ ही हुआ कि समय ज़्यादा ले रहा है और दूरी कम तय कर रहा है। तो सबसे पहले कि समय ज़्यादा ले रहा है, एक मतलब कि उसका स्पीड कुछ ही है, कम है, ठीक है। और जिसका स्पीड कम रहेगा और समय ज़्यादा लेगा वो दूरी कुछ ही करेगा, काम तय करेगा। समझ में आ गया ना। ये ग्राफ हो जाता है ना कि आप इस खाली चित्र से कुछ ही बोल सकते हैं। जैसे इतना बोले तो इसको सजाने के लिए भी दे देता था, कुछ हो जाता, सबसे कम ही हो जाता, इससे ज़्यादा ही हो जाता, इससे ज़्यादा ही हो जाता, इसके बाद ही होता नहीं होता। तो सजाने के लिए कभी कभी दे देगा, घटते क्रम में और बढ़ते क्रम में। जैसे हम क्वेश्चन जाना हूँ खाली राटबू नहीं तो देखे इतना ही याद होगा। कैसे हुआ ये नहीं याद जरूरी है, हुआ कैसे। आखिर हमारे घर केला बिगाड़ तो काहे है? केला बिघा पड़ता है। हाँ जी। वहाँ इस राजू जी से पूछ रहे हैं हम कि राजू जी का तिलहाड़ा में घर है तो काहे है? आपका घर तिलहाड़ा क्यों है बताइए। बड़ी ख़राब क्वेश्चन है, निमन नहीं बता नहीं पाता है। तो चलिए ठीक है, मैंने रहते हैं जिसका तिलहाड़ा घर है उसका घर तिलहाड़ा क्यों है? कोई का तो होगा ना। क्योंकि बाप दादा सब यही है, रहते ही कहाँ जाएगा, विदेश जाएगा। बाप दादा ना बोला, बोलिए कि मेरा वंशज ही पहले से वहीं पे है कि नहीं? उसका आंसर होगा तो थोड़ा अच्छा से दीजिए। तो बाप वंशज कहलाएगा, बाप दादा वंशज कहलावा जी। तो बाप दादा वंशज नहीं कहलाता है, बाप दादा 3 स्टेप बोले आप। पूर्वज बोलिए कि मेरा यहीं पे हैं पहले से ही, मेरे पूर्वज यहीं जन्मे तो हम कहाँ जन्मेंगे। बाप दादा तो 3 स्टेप बोलो, तू तो खुद में तू बाप बन जमूँ। तो बात ये हो जाता है ना कि हम हो सकता है यहाँ शिफ्ट कर जाए। वेग से चल आगे बताइए। नीचे दिए गए प्रकरणों में से किसमें चली गई दूरी तथा विस्थापन के परिमाण समान है? चली गई दूरी और विस्थापन का परिमाण क्या है? समान है। ऑप्शन सुनिएगा। यदि कार वृत्ताकार पथ में गमन कर रही है, यही होगा। यदि कार सीधी सड़क पर गमन कर रही है, लोलक इधर उधर गति कर रहा है, पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा कर रही है। बी नहीं बोलो, हम बोले वो बोलो, बी बोलने का। सीधी रेखा में गमन कर रही है। कार सीधी रेखा में सीधी सड़क पर गमन कर रही है। जब कार सीधी रेखा में गमन करेगा तो विस्थापन भी सामने होगा, दूरी भी सामने होगा। यह हुआ इसका आंसर। कोई पिंड वृत्ताकार पथ पर गमन करते हैं तो वो कितना विस्थापन करती है? विस्थापन 0 हो जाएगा। 0 होता है। क्यों 0 होता है? क्योंकि वो यहाँ से चला वृत्ताकार पथ पर, यहाँ से फिर घूम के कहाँ पहुँच गया? यहीं पे, तो कुछ ही होगा। तो विस्थापन क्या बोलते हैं? न्यूनतम दूरी को ना बोलते हैं। तो हम इतना दूरी तय ना करके एजा पड़े की जगह तो थोड़ा सा एजा घंसा के देवे तो वह दूर पहुँच जाए। अच्छा घरबा मान ली कि मेरा घर यहाँ है, ठीक है, यहाँ से ऐसे 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 है, यहाँ स्कूल है, ये क्या है? घर है, ये है स्कूल। रोड बना है कैसे? यहाँ से ऐसे निकलते हैं, ऐसे जाते हैं, ऐसे पहुँचते हैं, फिर ऐसे फिर से तब स्कूल पहुँचते हैं। तो ये जो रोड से जाने की प्रक्रिया हुआ क्या कहलाया? दूरी। और हम यहाँ से सामने पहुँच गए स्कूल, क्या कहलाया? विस्थापन। समझ में आया?
तो दूरी और विस्थापन हो गया, अंतर हुआ कि नहीं हुआ। लंबवत दूरी को क्या बोलेंगे, दूरी। लंबवत लंबाई को दूरी बोलेंगे और न्यूनतम लंबाई को विस्थापन बोलेंगे। यहाँ पर डिफाइन हुआ ना। तो यही चीज़ है यहाँ बिंदु पर, यही बिंदु पहुँचना था, हम कहाँ लग घूमे जाएँ भाई, पहुँचने वहीं पे तो वहीं पे रह जाते हैं। ये पूरा घूमेगा तो वृत्त की परिधि के बराबर दूरी तय करेगा कि नहीं करेगा, लेकिन विस्थापन पूछेगा तो कुछ हो जाएगा। सुन, यहाँ विस्थापन कुछ हो जाएगा। अच्छा मान लिया कि यहाँ के विस्थापन निकालना रहे, इसी चीज़ का हम क्वेश्चन बना देते हैं। यहाँ घर था ना जी, यहाँ से 4 किलोमीटर है, 4 किलोमीटर के बाद ए बिंदु पर के बाद बी बिंदु पर गया, ठीक है। बी बिंदु से 8 किलोमीटर इधर गया, सी बिंदु पर पहुँचा, सी बिंदु से ये 6 किलोमीटर मान लेते हैं, सी बिंदु से यहाँ पर डी बिंदु पर पहुँचा। तो बताइए कि डी बिंदु से ओ बिंदु की दूरी क्या होगी, बताइए कोई, कैसे निकलेगा। 4 किलोमीटर, कैसे 4 किलोमीटर कह सकते हैं। हम कहीं नहीं दिए हैं कि बराबरे है, हम थोड़े बराबर लिखल है, बराबर ना होगा। ऊपर 4 दिए हैं ना, ऊपर 4 दिए हैं, ये 4 दिए हैं, तो उसके बराबर हम 4 निकालें। हाँ तो 4 हो जाएगा। वहाँ तो 8 में 4 निकालेंगे तो 4 हो जाएगा। बी से सी की दूरी 8 है, तो 8 में से 4 घटा देंगे तो 4 ही ना बचेगा। बोल रहे थे कि दोनों बराबर नहीं है। बस वहीं से छोड़ दिए हाँ, फिर दशमलव में आंसर आता या पॉइंट में आता। ये लइकन के पढ़ेमू ना तो ये तो वो सर हमने क्या हुआ है, डायरेक्शन पढ़ लगी, डायरेक्शन पढ़िएगा ना कि घर की लंबाई, घर का दरवाज़ा पूरब की ओर खुलता है, वहाँ से हम पश्चिम की ओर जाते हैं, वहाँ से बाएं मुड़ते हैं, दाएं मुड़ते हैं। तो रीजनिंग है तो वही रीजनिंग है ना जी। चलिए आगे बताइए, विस्थापन के परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं। विस्थापन के परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं। तो वेग के परिवर्तन की दर को बताते हैं। वेग की परिवर्तन की दर को क्या बोलते हैं, त्वरण बोलते हैं। तो विस्थापन की दर को वेग कहेंगे। देखो कितना बड़ा क्वेश्चन लीजिए, घुमा के खाली पूछ देगी ना जी। अब दूरी के परिवर्तन की दर को क्या कहेंगे, चाल बोलेंगे। घुमा ये वो करता है निमन से जी। तो आप हम लोग को मतलब समझने में ना बोलते हैं कि रटिएगा तो दिक्कत होगा, समझिए कुछ ही कह रहा है जो। विस्थापन में परिवर्तन, तब विस्थापन में परिवर्तन मतलब कुछ एक मतलब कुछ हुआ। किसी पिंड का वेग एक समरूप कहा जाता है कब। हाँ वेग समरूप कब कहा जाता है बताइए। वेग का मान और दिशा दोनों नियत होगा ना, तो किसी पिंड का वेग क्या कहलाएगा, समरूप कहलाएगा। वेग भी नियत और दिशा भी नियत, माने एक समान दिशा में एक ही वेग से क्या हो रहा है, नियत वेग से चल रहा है। तत्कालिक वेग और औसत वेग तब बराबर होता है जब वस्तु, तत्कालिक वेग और औसत वेग तब बराबर होता है जब वस्तु, ऑप्शन है, एक समान त्वरण हो, एक वृत्त में चल रहा हो, एक परिवर्तित त्वरण हो या शून्य त्वरण हो। तत्कालिक वेग और औसत वेग कब बराबर होता है, माने कंडीशन दिया हुआ है, एक समान त्वरण रहने पर, एक समान त्वरण, एक वृत्त में चल रहा हो तब, शून्य त्वरण रहने पर या परिवर्तित त्वरण रहने पर। एक समान त्वरण, शून्य त्वरण रहने पर। तत्कालिक वेग, तत्कालिक बोल के ही वेग को बोलते हैं तात्क्षणिक चाल, मतलब तुरंत हम बढ़ा दिए तुरंत घटा दीजिए तो उसमें त्वरण होगा, त्वरण शून्य हो जाएगा। औसत चाल, तो जब त्वरणे शून्य है तो औसत चाल कहाँ से निकालेंगे हम, है ना जी। त्वरण जब शून्य है, एगो तात्क्षणिक दिया जाए तो हम बोल रहे हैं तात्कालिक वेग को ही बोलते हैं तात्क्षणिक चाल। तात्कालिक माने कुछ होता है जल्दी, क्षण भर के लिए, क्षण भर के लिए बढ़ाना, क्षण भर के लिए घटा देना, तो उसे निकलेगा तो शून्य त्वरण हुआ। मतलब क्या हुआ कि शून्य त्वरण रहेगा ना तो तात्कालिक वेग और औसत वेग कुछ होगा, बराबर होगा। आगे लिखिए, किसी पिंड का विस्थापन समय के समानुपाती पाया जाता है। किसी पिंड का विस्थापन समय के समानुपाती पाया जाता है जब पिंड का वेग समरूप रहता है, त्वरण समरूप रहता है, वेग शून्य रहता है या त्वरण ऋणात्मक रहता है।
त्वरण समरूप वेग समरूप रहता है। विस्थापन समय ना है जी, तब विस्थापन समय से क्या निकलता है? तो वेग समरूप। हम बार बार बोल रहे हैं, क्वेश्चन पढ़े, क्वेश्चन में आंसर आता है। विस्थापन और समय में संबंध पूछ रहा है, तो विस्थापन में और समय में संबंध को क्या कहते हैं? वेग कहते हैं। ग्राफों पर पता है ना, वेग समरूप रहेगा। मुक्त अवस्था में गिरते हुए पिंड द्वारा तय की गई दूरी समानुपाती होती है किसकी? मुक्त अवस्था में गिरते हुए पिंड द्वारा तय की गई दूरी किसके समानुपाती है? पिंड की मात्रा के, गिरने के समय के, गिरने के समय के वर्ग के, गिरने के समय के वर्ग के, गिरने के समय के वर्ग के क्या होता है? समानुपाती होता है। गति का दूसरा समीकरण किसके किसके बीच संबंध स्थापित करता है? विस्थापन और वेग और समय। विस्थापन और समय न होता है, पहला वेग। पहला वेग और समय। निम्न में से कौन सी मात्रा चाल के साथ इसकी गति निर्दिष्ट करती है? मतलब कौन सी मात्रा चाल के साथ इसकी गति को निर्दिष्ट करती है? संवेग, विस्थापन, बल या वेग? वेग। वेग। चाल और वेग कुछ ही है, एक समान है ना जी। एक निश्चित दिशा में बढ़ रही वस्तु की गति को वैज्ञानिक शब्दावली में किस पद से निरूपित करते हैं? एक निश्चित दिशा में बढ़ रही वस्तु की गति को वैज्ञानिक शब्दावली में किस पद के रूप में? जैसे विस्थापन हो सकता है। ऑप्शन है वेग, गति, समय, त्वरण। एक समान वेग है ना, गति। वेग। वेग कहते हैं। कैसे कहते हैं वेग? ताकि वेग बराबर विस्थापन बटे समय, तो आप विस्थापन है, विस्थापन के होने के लिए अब पूछ देगा कि चाल के बारे में पूछ दे, तो चाल के बारे में क्या हो जाएगा? एक निश्चित दूरी, ना। विस्थापन है तो ये दूरी होगा ना। इसी क्वेश्चन पर हम थोड़ा सा बोल रहे हैं हाँ। कि एक निश्चित दिशा में बढ़ रही वस्तु की गति को वैज्ञानिक शब्दावली में किस पद से निरूपित करते हैं? तो वेग कोई से। निश्चित दिशा में बढ़ रहा है तो विस्थापन हो गया, विस्थापन से तो वेग नहीं कहलाएगा, सही तो। हम और ओरा पर दूसरा क्वेश्चन निकालना सोच रहे थे चाल के बारे में, लेकिन चाल कौन राशि है? अदिश राशि है। तो अदिश राशि में कुछ होता है, सिर्फ परिमाण होता है, दिशा तो होता नहीं है। अब वेग कुछ है, सदिश राशि है, तो वेग में दिशा और परिमाण दोनों होता है, इसीलिए कुछ यहाँ हुआ आंसर इसका। वैज्ञानिक शब्दावली में निश्चित दिशा था ना, निश्चित दिशा के चलते इसका मान आंसर कुछ हो गया, वेग हो गया। क्या कि चाल और वेग में कुछ ही अंतर है, एगो सदिश है, एगो अदिश है। तब वेग में आता है कुछ कि दिशा परिमाण दोनों होता है ना। तो वेग में इस चलते कुछ होगा, इसका आंसर वेग हुआ। तो चाल भी हो सकता था, लेकिन चाल कुछ ही है, चाल में कोई दिशा नहीं। वेग में काहे एक दिशा आता है, काहे रहता है? हम देखिए तिरछा दूरी को हम बोले थे कि विस्थापन कहते हैं। अब विस्थापनों को तय करने में लगता है दूरी को क्या बोलते हैं? विस्थापन को तय करने में लगा समय को क्या बोलते हैं? वेग बोलते हैं। तो यहाँ से मान लिया कि इस बिंदु पर पहुँचना था, यहाँ से यहाँ पर, यहाँ से ए से पहुँचना था सी पर, ठीक है। तो हम ही बोल रहे हैं बार बार कि कुछ कहलाया, दूरी कहलाया। तो दूरी कहलाया, तो इस पथ पर जो चलेंगे उसको कौन गति कहेंगे? चाल कहेंगे। और यहाँ से यहाँ चलेंगे तो कुछ कहेंगे, वेग कहेंगे। तो वेग कौन राशि है? सदिश राशि है। क्यों सदिश राशि है? क्योंकि इसमें दिशा है जो यहाँ से यहाँ के लिए जाना है, और परिमाण भी है। लेकिन चाल में दिशा है, चाल में देखिए यहाँ से शुरू किया चाल, यहाँ गया, फिर कुछ किया, दिशा चेंज हो गया, फिर दिशा चेंज हो गया, फिर दिशा चेंज हो गया। समझ रहे हैं ना? अब विस्थापन हमेशा कुछ ही होगा, विस्थापन हमेशा एकदम एक दिशा में चलेगा। तो देखो कहीं भी देख लीजिए, हमको यहाँ से पहुँचना है, यहाँ से पहुँचना कहाँ? यहाँ। तो हम इस चाल से चलेंगे तो हमको दिशा दो बार परिवर्तन करना पड़ा ना। एक बार यहाँ से यहाँ दिशा परिवर्तन करना पड़ा, और एक बार यहाँ से यहाँ। ये कुछ ही कहलाया, चाल कहलाया। और तय की गई दूरी कुछ ही कहलाया, दूरी कहलाया। लेकिन हमको जब शॉर्टकट में विस्थापन यहाँ से यहाँ हुआ तो इसका देखिए दिशा एकदम समान हो गया। बीच में कोई मोड़ आया ना आया, बीच में कोई मोड़ ना आया। इसीलिए कौन राशि है? वेग सदिश राशि। इसीलिए क्योंकि उसमें दिशा भी है और परिमाण में। लेकिन चाल में कुछ ही है, परिमाण है, दिशा नहीं है। दोनों एक चीज़, दोनों का मात्रा एक ही चीज़, लेकिन राशि का पूछेगा तो अंतर हो गया। चलिए आगे बताइए जी। किसी पिंड के वेग समय ग्राफ, वेग समय ग्राफ पूछ रहा है। वेग समय ग्राफ बताए ना हम, सरल रेखा में आता है तथा मूल बिंदु से गुजरते हुए एक अक्ष को छूता है तो पिंड गतिशील है।
समान त्वरण से, समान वेग से, बदलते हुए त्वरण से, स्वयं त्वरण से। समान वेग। वेग समय ग्राफ में त्वरण निकलेगा ना जी, तो समान त्वरण ना बोलेंगे। ये वाला पूछ रहा है, ये पूछ रहा था, ठीक ना। चलिए, कोई पिन भी वेग के साथ ऊपर की ओर ऊर्ध्वाधर रूप से फेंका जाता है। नीचे से क्या ऊपर की ओर फेंक रहे हैं कोई वस्तु के, यहाँ यह ऊंचाई h तक पहुँचने के बाद पृथ्वी की ओर लौट आता है। सही बात है, कोई एक ऊंचाई पर, महत्तम ऊंचाई पर जाके कुछ होता है, पृथ्वी की ओर लौट आता है। पिंड द्वारा तय की गई दूरी तथा विस्थापन का अनुपात क्या है? पिंड द्वारा तय की गई दूरी और विस्थापन का अनुपात क्या होगा? दूरी बटा विस्थापन का हो गया कुछ एक से, दूरी बटा विस्थापन एक से अधिक हो जाएगा नहीं, एक से अधिक नहीं हो जाएगा। देखिए समझाते हैं हम, बराबर। ये बनाने का चीज़ है, थोड़ा सा समझिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन ही है। देखिए कैसे हुआ जाए, क्वेश्चन सुनिएगा आराम से, ठीक ना। क्वेश्चन कह रहा है ना, कोई पिन भी वेग के साथ ऊपर की ओर फेंका गया। मान लिया कि भी वेग है, यहाँ से ऊपर की ओर क्या फेंका गया भी वेग से, ठीक है। और बार बोला ना, यह ऊंचाई h तक पहुँचने के बाद पृथ्वी पर, ये ऊंचाई तक माने महत्तम है, ये ऊंचाई तक कुछ ही हुआ, पहुँच गया, एक बाद फिर कुछ ही किया, लौटना शुरू कर दिया, हुआ ना जी। आप देखिए, पिंड द्वारा तय की गई दूरी, तो पिंड द्वारा तय की गई दूरी कौन कौन हुआ? यहाँ से पहुँचा, फिर यहाँ से यहाँ आया, दूरी हुआ ना। तो h ऊंचाई तक पहुँचा तो दूरी क्यों हो जाएगा, 2h हो जाएगा ना। अब कुछ का विस्थापन, तो हम जानते हैं कि कोई वस्तु अपनी पूर्वावस्था में लौट आवे, जैसे यहाँ से फेंके, अब यहाँ से यहाँ चला है, तो विस्थापन कितना हुआ? 0। तो 2h में 0 से भाग दीजिए, के बार में कटेगा? तो अनंत ना होगा, 0 का पहाड़ा होगा है। 0 में हम 1 से भागा देंगे ना, तो हम 1 का पढ़ेंगे 0 में, तब तो 0 आ जाएगा, तो इसका आंसर 0 आ सकता है। लेकिन 2h में 0 से भागा दिए तो 0 का टेबल होता है, कितना बार पढ़ेंगे, कितनों बार 0 टेबल पढ़ेंगे तो 2h आएगा जी। इसका आंसर कुछ ही होगा, अनंत। ये सब क्वेश्चन कुछ ही है, तो लगो कि रात के याद कर लो, रात के याद कर लीजिएगा मेरा क्वेश्चन, नहीं याद होगा। कुछ देरी के लिए याद हो जाता है, उसके बाद फिर 2 दिन में भूल जाइएगा। कितना अच्छा क्वेश्चन था ये, है कि ना था? बहुत अच्छा क्वेश्चन था। इसको हर एक लाइनिया पर है, पहले फेंका है, मैक्सिमम ऊंचाई पर गया है, फिर लौट आया है, तो कुल दूरी हो गया 2h। अब विस्थापन कितना हो गया 0, और दूरी में विस्थापन से भागा दे दिए, कौन वाला फार्मूला पर? दूरी और विस्थापन के अनुपात वाला फार्मूला पर, यही पढ़ा ना। ये होता है कुछ, दूरी और विस्थापन का अनुपात क्या होता है? 1 होता है या 1 के बराबर होता है। अब विस्थापन और दूरी का कुछ होता है 1 होता है 1 से कम होता है, यही पता है था पूरा। अब अगला क्वेश्चन है, वह भौतिक राशि जो कभी भी ऋणात्मक नहीं हो सकती है। दूरी। शून्य से स्वतंत्र रूप से गिरने वाली वस्तु में क्या होता है? शून्य से, शून्य मतलब का है कि मतलब हुआ निर्वात से स्वतंत्र रूप से गिरने वाली वस्तु में क्या होता है? समान गति होता है। बोले था ना तू, बोल ही नहीं देते हमरा ये। अब बोलबो कहते हैं आंसर उल्टी बोलते हैं। शून्य से स्वतंत्र रूप से गिरने वाली वस्तु में क्या होगा? हम ऑप्शन दे रहे हैं, समान गति होगा, समान बल होगा, समान त्वरण होगा, या इनमें से कोई नहीं। हम कहाँ कुछ बोले, आप ना बोल दिए बीच में, यही चलते बोलते हैं कि क्वेश्चन मान सुन लीजिए कुछ कहता है। शून्य रूप से स्वतंत्र रूप से, शून्य रूप में मैंने स्वतंत्र रूप से शून्य से निर्वात से कोई वस्तु को हम नीचे गिरा रहे हैं, तो उसमें क्या समान होता है? समान गति होता है, समान वेग होता है, समान त्वरण होता है। आराम से ना, एक समान त्वरण होगा, एक समान त्वरण होगा, एक समान त्वरण होगा। क्यों होगा? शून्य है, निर्वात है, हवा नहीं है, निर्वात है ना। निर्वात में एक चीज़ क्वेश्चन पढ़ा होगा तुम लोग कि निर्वात में हमारे 2 kg के लोहा और 1 kg के कोई वस्तु के बीच में दोनों समान रूप से गिरेगा, एक के बार गिरेगा, क्या आगे पीछे गिरेगा? क्यों गिरेगा? क्यों? वहाँ वायुमंडल नहीं, उसका विरोध करने वाला कोई बीच में है ही नहीं, इसलिए तुरंत कुछ होगा, समान होगा। आराम से ना बेगा, नहीं समझाई। देखो यही चीज़ लगा, यही चीज़ ना लगा, एक समान रूप से आ रहा है ना, तो एक रहेगा तो ये भी कुछ लगेगा, एक लगेगा, ये 2 है तो ये भी कुछ लगेगा, 2 लगेगा, तो कुछ ही होगा, तुरंत एक समान निकलेगा ना जी। ये वाला किसको दर्शाता है? एक समान तुरंत को, समझ में आना। अब आगे देखिए, गति का दूसरा समीकरण क्या होता है? S बराबर
यूटी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। एस बराबर यूटी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। धनात्मक त्वरण का क्या अर्थ होता है? धनात्मक त्वरण का अर्थ क्या होता है? वस्तु का वेग घट रहा है, बढ़ रहा है, एक समान है, वस्तु का वेग बढ़ रहा है। बढ़ रहा है। धनात्मक त्वरण माने अंतिम वेग प्रारंभिक वेग से अधिक है और उसी को क्या बोलते हैं? त्वरण बोलते हैं। सिंपल चीज़ है। समय के साथ किसी वस्तु का वेग दिखाने वाले ग्राफ को क्या कहा जाता है? समय के साथ वेग त्वरण। वेग समय ग्राफ बोला जाता है। अब वेग समय ग्राफ से निकलता क्या है? तब त्वरण निकलता है। यह हुआ किसी वस्तु का त्वरण इसके डैश में प्रति इकाई समय में हुआ परिवर्तन है। क्वेश्चन है कि किसी वस्तु का त्वरण किसके माने किस इकाई के वेग में परिवर्तन क्या बोलते हैं? त्वरण बोलते हैं। बस चलिए आगे बताइएगा। यदि कोई वस्तु समान समय अंतराल में असमान दूरी तय करता है तो इसे क्या कहा जाता है? समान गति, असमान गति, असमान गति। असमान गति। क्वेश्चन है एक वस्तु को ऊपर की ओर फेंका जाता है, यह 100 मीटर की ऊंचाई तक जाती है, फिर फेंकने वाले के पास वापस आती है। जैसे कोई गेंदा को हम फेंकते हैं, फिर वहाँ से कुछ हो जाता है, हमारे हाथ में आ जाता है, तो इसमें क्या हो रहा है? वस्तु का वास्तविक विस्थापन 50 मीटर है, वस्तु द्वारा तय की गई दूरी 0 है, वस्तु का वास्तविक विस्थापन 100 मीटर है, या वस्तु का वास्तविक विस्थापन 0 है? शून्य हो जाएगा। वस्तु विस्थापन शून्य हो जाएगा। वस्तु का विस्थापन क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। 200/0। चलिए, गति का दूसरा समीकरण किसके किसके बीच संबंध को स्थापित करता है? विस्थापन और समय। विस्थापन और समय। गति का पहला समीकरण किसके किसके बीच वेग और समय। वेग और चलिए, गति को सर्वप्रथम किसने परिभाषित किया था? गैलीलियो। समान त्रिज्या की एक लोहे की गेंद व लकड़ी की गेंद को निर्वात में h ऊंचाई से गिराया जाता है तो दोनों को पृथ्वी तक पहुंचने में लगा समय क्या होगा? बिल्कुल समान। यही ना भी बोला था हम। गति का तीसरा नियम किसके किसके बीच संबंध को स्थापित करता है? वेग और विस्थापन और वेग। विस्थापन को 3 चीज़ बोलते हैं, स्थिति बोल सकते हैं, स्थान ही बोलते हैं, इसे ध्यान रखिएगा। एक कण एक समान वेग से गतिमान है, एक कण एक समान वेग से गतिमान है, तो एक समान वेग से अगर गतिमान है तो उसमें त्वरण कितना होगा? तो त्वरण एक समान वेग रहने पर त्वरण 0 होता है, और जब वेग एक समान रूप से बढ़ता है तो त्वरण एक समान हो जाता है ना? तो ये क्वेश्चन है, एक कण एक समान वेग से गतिमान है, कण की गति के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? इसकी चाल 0 होगी, इसका त्वरण 0 होगा। त्वरण शून्य होगा। हम पहला ही बोल ले। एक वस्तु असमान वेग तथा समान त्वरण से गतिमान है तब क्या होगा? एक वस्तु असमान वेग तथा समान त्वरण से गतिमान है तब पहला ऑप्शन विस्थापन समय ग्राफ रेखीय होगा, विस्थापन समय ग्राफ आरेखीय होगा, वेग समय ग्राफ रेखीय होगा, वेग समय ग्राफ आरेखीय होगा। वेग समय ग्राफ रेखीय होगा। हाँ, वेग समय ग्राफ क्या होगा? रेखीय होगा। त्वरण की बात कर रहा है ना, तो त्वरण की बात कर रहा है तो विस्थापन मतलब ऐसे ही कट जाएगा। चलिए, एक और आ गया लिखे वाला, वेग समय में है, यह है, ये वेग है, ये समय है, ये किसको दर्शा रहा है जी? एक समान त्वरण को। एक समान त्वरण को। और ये सब समझावाइए। बी है और ये है ना। क्वेश्चन क्या है? मोटर गाड़ी ए और बी के दूरी समय ग्राफ से पता चलता है कि इसमें क्या है? देखिए जी, इधर आइए। ग्राफ का कौन है? दूरी समय। हाँ, दूरी समय, दूरी हो गया, समय हो गया, ये 0 हो गया। चलिए, इसमें क्वेश्चन पूछ रहा है ना कि 2 मोटर गाड़ी है ए और बी,
तो पूछ रहा है क्वेश्चन कि ए और बी मोटर गाड़ी के दूरी समय ग्राफ से क्या पता चल रहा है, इसमें क्या पता चल रहा है बताइए। इसमें चल रहा है बी की गति एक समान चाल, हाँ बी की गति एक समान चाल से चल रही है और ये है जो ऑप्शन में बताना है, थोड़ा सा सुनो ऑप्शन। पहला ऑप्शन है ना कि ए एक समान वेग से चली किंतु बी नहीं, सही है। ए एक समान वेग से चली परंतु बी नहीं, तो कुछ ही है, गलत है। कहे कि एक समान वेग रहे त्वरण रहे, सब कहाँ से जाएगा, एकदम एक अक्ष से जाएगा, मूल बिंदु से जाएगा ना, ऐसा बोलते हैं मूल बिंदु। अब दूसरा सुनिए, पूरी दूरी तक बी की अपेक्षा ए अधिक वेग चलती है, मतलब पूरी दूरी की में बी की अपेक्षा एक अधिक वेग से चलती है, मतलब किसका वेग अधिक है दोनों में। हाँ तो एक दूसरा कुछ हो गया, गलती ना हो गया। तीसरा ऑप्शन है पूरी दूरी तक ए की अपेक्षा बी अधिक वेग चलती है। हाँ ये सही है। पूरी दूरी तक ए की क्वेश्चन में सुनना, तोर बोलना भी सही है, आई भी सही है बोल रहे। क्वेश्चन है ना कि पूरी दूरी तक ए की अपेक्षा बी अधिक वेग से चलती है, तो ए से बी का वेग अधिक है कि कमी बताइए। उसका ठीक है, अधिक चल रहा ना, यही आंसर है। आया चौथा ऑप्शन था कि ए और बी बराबर वेग चली, तो बराबर तो हो नहीं सकता है, कहे कि ई यहाँ से शुरू किया, ई कहाँ शुरू किया है, यहाँ शुरू किया, तो बी का वेग कौची है, ऐसे अधिक है। अच्छा क्यों अधिक है ये बताइए। वेग बी का वेग यहाँ पे देखिए कि क्यों अधिक है, ये समझ गए तो सब समझ जाइएगा। समय ज़्यादा ले रहा है ना ये, और ये कम ले रहा है। नहीं समय नहीं, मान लिया कि यहाँ 4 किलोमीटर है दूरी, तो ये इतना दूरी तय ना किया जी, हाँ इतना दूरी नहीं। ये 4 किलोमीटर के बाद के दूरी न तय कर रहा है, अब पहुँच कहाँ रहा है, ये समय ले रहा है इतना दूर, तय कितना कर रहा है 5 किलोमीटर, 1 किलोमीटर निकला ना। ये कहाँ शुरू किया है, 0 से, अब पहुँच कहाँ रहा है, समय इतना के साथ पहुँच रहा है, दूरी 4 किलोमीटर से है ना, तो 4 किलोमीटर दूरी तय कर रहा है, तो समय भी ज़्यादा लेगा ना, समय कम, समय एक समान ले रहा है, समय एक समान लग रहा है, तो समय एक समान लग रहा है और दूरी कुछ कर रहा है, ज़्यादा तय कर रहा है, तब वेग किसका होगा, बी का वेग होगा ना। कि यहाँ पर डिपेंड था, कहे कि यहाँ से चलता था तो सब समान हो जाता, यहाँ से चल रहा था कि मतलब दूरी इसका कौची है, कम दूरी तय किया। ये जो लाइनिया होता है ना, ये वाला जहाँ रुकता है वहाँ से एन मिलाना पड़ता है और एन मिलाना पड़ता है, तब वेग नहीं हुआ अधिक। देखिए यहाँ मिला दिया था कुछ हुआ, समय इतना लिया और दूरी कितना तय किया, 1 किलोमीटर इतने ना, तब वेग केकरा अधिक होगा। अब आने दूरी समझ मिल ना, अब समझ में आ गए होत कि इतना समय लिया और दूरी इतनी सुन तय किया, अगर इतना करता इतना समय लेता तो ठीक था, कोई दिक्कत ना था, लेकिन इतनी सुन दूरी तय किया है, कहे कि 4 किलोमीटर से सुनने मतलब चलना स्टार्ट किया है, अब पहुँचा कितना है 5 किलोमीटर पर, तो इतनी सुन समय मैंने इतनी सुन दूरी तय करने में इतना समय ले रहा है, तो गलत ना है। अब दूर डेग चल ही रहे हैं, समय ले रहे हैं कितना 4 मिनट, तो कोई चाल है जी। और इसका देखिए यहाँ पहुँच रहा है, समय इतना ले रहा है और दूरी भी एक समान है कि नहीं है, तो एक समान तो ठीक है, लेकिन इसकी अपेक्षा कुछ है, इसका वेग अधिक है, ये पूछ रहा था, तो बोलना गलत नहीं था, एक समान दम सही है, कोई दिक्कत नहीं इसमें, कहे कि यहाँ से आएगा तो कुछ समान होगा, लेकिन एक कर अपेक्षा पूछ रहा था ना, ये चलते क्वेश्चन का ऑप्शन तो कुछ था, चेंज था। एक समान वृत्तीय गति में बताइए, एक समान वृत्तीय गति में क्या आचर रहता है, क्या चर रहता है। आचर और चर के मतलब समझते हैं, आचर एक होता है चर, बताइए एक मतलब समझते हैं जी। आचर और चर के मतलब, एक होता है आचर मान, एक होता है चर मान। जैसे हम बहुपद बनाते हैं तो लिखते हैं कौन चीज़, 2x लिखते हैं, 2x लिखे ना जी, तो 2x में 2 गो है, एगो आचर मान है, एगो चर मान है, तो इसमें आचर मान कौन है, चर मान कौन है, ये बताइए। आचर के मतलब होता है आचल, आचल, आचर के मतलब होता है चल, जो चलते रहे, माने जिसका मान बदलते रहे वो कोची है, चर है, और जिसका मान आचर रहे माने अनियत है एकदम। जैसे 2, कोई बहुपद में 2 का मान कभी बदल सकता है,
लेकिन x का मान बहुपद में बदलते रहता है, रखते हैं ना जी। x का मान अगर कोई हिसाब नहीं बनता है तो क्या करते हैं, x का मान -1 -2 कुछ भी लेते हैं, तो उसका कोई नियत मान नहीं ना है। तो जो नियत मान नहीं रहता उसको कुछ ही बोलते हैं चर, माने कभी भी चलते चलते बदल सकता है। और अचर माने क्या हुआ, स्थिर है। तो यही होता है। तो ये पूछ रहा है क्वेश्चन है, एक समान वित्तीय गति में, एक समान वित्तीय गति माने ऐसे कोई वस्तु चल रहा है, ठीक है। तो इसमें कौन सा राशि चर होगा, कौन सा राशि अचर होगा। तो दूरी चर हो सकता है और विस्थापन अचर हो सकता है। चाल और वेग में बताना है। चाल और वेग में, तो चाल तो इसका बदलते रहेगा, वेग एक समान रहेगा। तो चाल चर होगा और वेग अचर होगा। चाल अचर होगा और वेग चर होगा। इसे कैसे होगा? समान वित्तीय गति पर चलेंगे ना, तो वेग में देखिएगा, चाल में कुछ होता है, दिशा नहीं होता है ना। तो चाल यहाँ से अगर कोई चलेगा तो इस समान रूप से ऐसे कुछ ही रहेगा, घूमते रहेगा। अब वेग में कुछ होता है कि वेग ऐसे चलेगा तो ऐसे पहुँच जाएगा, ऐसे पहुँच जाएगा, ऐसे पहुँच जाएगा, ऐसे पहुँच जाएगा, क्योंकि उसमें कुछ होता है, दिशा होता है जी, समझिए ना क्या है। तो दिशा तो कुछ ही करेगा, दिशा तो अपना ज्ञात करेगा ना जी। यहाँ से चला तो ऐसे चले गया, ऐसा चले गया, ऐसा चले गया, चले गया, ऐसे करेगा नहीं, लेकिन कोशिश ज़रूर करेगा। और चाल में कोई दिशा है ना है, चाल में दिशा है, वेग में दिशा नहीं है। लेकिन वेग विस्थापन में ना, लेकिन यहाँ विस्थापन पर आ जाता है क्वेश्चन। इसको थोड़ा सा नियम सुनाते रुकिए। बोल रहे हैं विस्थापन 0 हो जाएगा, कि विस्थापन भी होगा। चाल अचर है, माने चाल नहीं बदलेगा, लेकिन वेग क्या होगा, बदलेगा। चाल अचर है लेकिन वेग कुछ ही है, चर है। वेग बदल सकता है लेकिन चाल बदल नहीं सकता। इसको भी रहने दीजिए, थोड़ा सा कम पढ़ के आएंगे तो बता देंगे बढ़िया से। अभी इतना याद रखिए कि चाल कुछ होता है, चाल नहीं बदलता, लेकिन वेग क्या होता है, बदलता है, ठीक है। चलिए, किसी वाहन की गति माप यंत्र बताता है कि उसकी, माने किसी वाहन की गति माप यंत्र क्या बताता है, उसका तात्क्षणिक वेग बताता है, औसत चल बताता है, या अधिकतम चल बताता है। नहीं, कभी नहीं। तुम स्कूटर चलाते हो, बाइक चलाते हो ना जी, बाइक, तब बाइक में जो तुम्हारा जो रहता है कि मैंने 80 किलोमीटर प्रति स्पीड से चल रहे हैं, तो कौन सी बताता है, तात्क्षणिक चाल बताता है। तात्क्षणिक। तुम सामने देखोगे तो तुम एक्सीडेंट होगा ना, 80 से तो अतक हो जाता है, 81 हो जाएगा, 82 हो जाएगा, तो उसी समय कौन बताता है वो तात्क्षणिक। मैंने समझा, क्षण भर के लिए जो बताया उसको कुछ ही बोलते हैं, तात्क्षणिक वेग बोलते हैं। ऐसा तो ना है कि तू 80 से चलता है तो उखली गला के बाद 80 पर आता है, या कहीं और गला के बाद 80 पर आता है, 40 पर जाकर रुकेगा, तो कुछ ही हुआ। मतलब कि तुम 10 किलोमीटर प्रति घंटा का स्पीड से चला, तो चलने वक्त तुम कितना चला, 10। जब एक गियर ठोकोगे तो 10 से 15 का स्पीड आता था, नहीं रहता स्पीड, ना ना। और फिर अगर 4 गियर पर आया तो कुछ ही हो गया, 40 किलोमीटर प्रति घंटा, तो कुछ दूरी के बाद ना बदला होगा। और फिर रुकोगे तो वहाँ जाके तुमको दिखा देगा 0 किलोमीटर पर घंटा, तो कुछ ही हुआ। समय के साथ नहीं बता रहा है। घर पर 10 किलोमीटर, बीच में 40 किलोमीटर पहुँचा, जहाँ 0 किलोमीटर, तो छाने भर के नहीं बताया, जहाँ रुका वहाँ के लिए बताया। रुके के पहले तो कुछ बेग है होगा। तो जो स्पीडोमीटर होता है, जिससे हम कुछ ही करते हैं, स्पीड मापते हैं, कुछ ही बताता है, तात्क्षणिक चाल बताता है, समझा। औसत चाल नहीं बता, औसत कुछ ही होगा, औसत होगा कुल दूरी बटा कुल समय। तो कुल दूरी कुछ ही होगा, 10 किलोमीटर प्रति घंटा यहाँ चले ना जी, अब मान लिया कि 20 किलोमीटर दूरी तय किए, कुछ ही होगा, कुल दूरी बटा कुल समय, एरा पर निकलेगा तो कुछ ही निकलेगा, औसत चाल निकलेगा। ये खत्म हो गया जी। अब अगला चैप्टर पढ़ के आइएगा। अगला है प्रक्षेप गति, न है प्रक्षेप गति में कुछ ना है। प्रक्षेप